ब्रेक के बाद स्वागत है और अब बात करेंगे भारत और नेपाल के बीच विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। ऐतराज के बावजूद नेपाल सरकार ने नए राजनीतिक नक्शे के संबंध में संविधान संशोधन बिल संसद में पेश किया है। नेपाल की कानून मंत्री शिवमाया ने संसद में बिल पेश किया। विवादित नक्शे में भारत के काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को भी शामिल किया गया। हाल ही के दिनों में नेपाल से संबंधों में तल्खियां बढ़ी हैं। हैरान करने वाली बात तो यह है कि नेपाली कांग्रेस नेपाल के नक्शे को अपडेट करने के लिए संविधान संशोधन का समर्थन कर रही है। पिथौरागढ़ का धारचूला क्षेत्र नेपाल और चीन सीमा से लगा हुआ क्षेत्र है। धारचूला क्षेत्र के दर्जनों गांव 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित हैं। इन सभी क्षेत्रों में भारतीय मोबाइल नेटवर्क कंपनियों की कोई सेवा नहीं है, लेकिन इन क्षेत्रों में नेपाल के मोबाइल नेटवर्क पर भी बात होती है। पुलिस, सेना से लेकर हर कोई नेपाल सिम का प्रयोग करता है। जानकारों के मुताबिक ये मोबाइल टावर चीन के नेपाल को उपलब्ध कराए हैं, जो भारत के बॉर्डर गाँव में इंस्टॉल किए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से इसे बड़ी लापरवाही माना जा रहा है। देखिए हमारे संवाददाता सुरेन डशीला की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। धारचूला क्षेत्र में तो जो मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइडर हैं उनकी सभी की सर्विस मिलती है, यानी यहाँ लोगों को मोबाइल कनेक्शन में दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जो धारचूला से सीमांत क्षेत्र हैं, जो बॉर्डर के लगे हुए गांव हैं, जिनकी संख्या अगर पूरी तरीके से मिलाए तो 25 से ज़्यादा है, इन गाँवों में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यहाँ मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है। और ऐसे में फिर एक अहम रोल आ जाता है नेपाल का। वो कैसे आता है? ये ठीक सामने आप देख रहे हैं, ये महाकाली नदी दोनों हिस्सों को बांटती है। इस तरफ जिस ओर हम खड़े हैं ये भारत का हिस्सा है, और दूसरी ओर जो आपको सामने नजर आ रहा है पूरा क्षेत्र बादलों के नीचे, ये नेपाल का क्षेत्र है। नेपाल का जो मोबाइल कनेक्टिविटी है वो बॉर्डर के आखिरी कोने तक है। यानी हमारे जो क्षेत्र है, चाहे हम ऊपर छियालेख की बात करें, गर्ब्यांग की बात करें, गुंजी की बात करें, काला पानी की बात करें, ये वो क्षेत्र है जहां नेपाल का जो मोबाइल कनेक्टिविटी है उसके जरिए भारतीय लोगों की भी बात हो पाती है। सुनने में बड़ा हैरान करता है, बड़ा विचित्र सा लगता है, लेकिन आप उन क्षेत्रों में अगर जाएंगे तो आप देखेंगे कि भारतीय जो अधिकारी हैं, जो जवान हैं, जो कर्मचारी हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो सभी नेपाल के मोबाइल के ज़रिए बात करते हैं, नेपाल के सिम के ज़रिए बात करते हैं, क्योंकि नेपाल के जो छांगरू तिनकर गांव हैं उनमें मोबाइल के नेटवर्क लगाए गए हैं। अब मोबाइल के नेटवर्क नेपाल भले ही अपने बॉर्डर तक सड़क नहीं पहुंचा पाया, लेकिन मोबाइल नेटवर्क पहुंचाया। इसके पीछे का जरिया भी आपको बताते हैं। चीन नेपाल में लगातार फंडिंग कर रहा है, चीन नेपाल में निवेश बड़े पैमाने पर कर रहा है। चीन चाहता है कि नेपाल उसके आधिपत्य में हो, यानी उसके कंट्रोल में हो, और ऐसा तब हो सकता है जब वो आर्थिक रूप से नेपाल की मदद करेगा। और इसीलिए नेपाल के कई गांवों में उसने मोबाइल नेटवर्क जो है, मोबाइल टावर इंस्टॉल किए हैं, और इन्हीं टावर के जरिए भारतीय लोग भी बात कर पाते हैं। सरकार को एक बड़ी नीति बनाने की जरूरत है, क्योंकि बॉर्डर के जो गांव हैं वो निशुल्क सीमा प्रहरियों की तरह है, और यही लोग हैं जो 12 महीने इस बॉर्डर में मौजूद रहते हैं और रक्षा करते हैं। ऐसे में इनकी ओर सरकार को ज्यादा ध्यान देना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज स्टेट, धारचूला। भारत चीन सीमा लिपुलेख तक सड़क बनने से भारत सामरिक दृष्टि से जहां मजबूत हुआ है, वहीं इसका फायदा कैलाश मानसरोवर यात्री को भी मिलेगा। कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्रियों को अब दुर्गम और खतरनाक पैदल रास्ते से होकर नहीं जाना पड़ेगा। अब गाड़ियों से ही चीन सीमा तक प्रवेश किया जा सकता है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है यात्रियों को सीधे लिपुलेख नहीं भेजा जाए, बल्कि उनके मौसम और ऊंचाई के साथ रूबरू कराते हुए ही मानसरोवर भेजा जाए। हमारे संवाददाता सुरेन डसीला ने स्थानीय लोगों से बात की। गर्ब्याल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए ये सड़क कितनी महत्वपूर्ण होगी और यात्रा कितनी बदलेगी? अब कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है धार्मिक यात्रा के साथ साथ स्थानीय लोगों को रोजगार के लिए भी बहुत बड़ा साधन हुआ करता था। इसका वर्णन जो है आदि अनंत काल से हमारे पुराणों में भी लिखा गया है। साथ ही जो है उसके बाद मैसूर के राजा तक ने यहाँ से यात्रा करी है, हाथी घोड़ों को लाके उस समय यात्रा करी है। उसके उल्लेख भी जो है हमारे जो स्थानीय पत्रिकाओं में उपलब्ध है। साथ ही कैलाश मानसरोवर यात्रा पहले बड़ी विकट परिस्थितियों में होती थी। हम लोग जो है नारायण आश्रम होते हुए तावाघाट से पैदल चलते थे, और जो है यात्रा धार्मिक होने के साथ विश्व के सबसे
कठिनतम यात्राओं में इसकी गिनती होती है। जब यात्री हमारे चलेंगे तो यात्रियों को जो है इस एकदम उच्च हिमालय क्षेत्र में आने के बाद उनको कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होती है। उनके लिए जो है कुछ दिन 3-4 दिन जो है इस ब्यास घाटियों में जो है रुक के और गांवों का भ्रमण करा के और वहाँ के जो स्थानीय उत्पादनों को दिखाते हुए जो हमारे कुटीर उद्योग है उनका भी सही ढंग से प्रदर्शन हो और जो उसको उनको भी उन्नति हो, ये हम लोगों ने मांग रखी है। गर्ब्याल जी, एक चीज और मैं पूछना चाहता हूँ, सामने की जो हम श्रृंखलाएं देख रहे हैं, कुछ ग्लेशियर नजर आ रहे हैं, कुछ पहाड़ नजर आ रहे हैं, ये कौन सी हैं और ये किस क्षेत्र में आती हैं, क्या किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? ये हमारे जो सामने की पर्वत श्रृंखला दिख रही है, ये नमजुंग हमारे जो देवी के नाम से नमजुंग पहाड़ है। जो ये पहाड़ रेंज जो है बुद्धि ग्राम वासियों के अधीन आता है और इसके नीचे जो खेत खलियान दिख रहे हैं ये बुद्धि ग्राम सभा के जो है अपने स्वामित्व की खेतें हैं। इससे थोड़ा सा आगे जाके अभी एवरेस्ट, अभी जो हिमालय है, अभी हिमालय जिसको अन्नपूर्णा भी कहते हैं, अभी हिमालय, तो वो जो है बुद्धि के गरिभंग के सरहद में आता है। वहाँ पर स्वामित्व आज भी गरिभंग के लोगों का है। और ये जो है एक विश्व प्रसिद्ध पर्वत रेंज श्रृंखलाएं हैं। यहाँ पर बहुत से बाहरी पर्यटक और जो पर्वत और माउंटेनियरिंग जो वो लोग भी, विदेशी लोग भी आते हैं और वो लोग नेपाल सरकार के अंडर से आते हैं। भले सरहद अभी सीमा की वजह से नेपाल के अंदर का आता है, लेकिन हमारे इंडियनों के, हमारे भारतीयों के पूजनीय देवी देवता, उन्हीं के नामों पे ये पर्वत श्रृंखला है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज स्टेट, छियालेक, धारचूला।